शंकर जी के जिस धनुष को 10,000 राजा मिलकर भी और तिल के बराबर धरती से हिला नहीं पाए थे, भगवान ने उस धनुष के अनायास बीच से 2 खंड कर दिए। और कैसे किए ये कोई न देख पाया न जान पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेकिन काहू न लखा देख सब ठाड़े। कोई देख नहीं पाया भगवान ने कैसे धनुष को स्पर्श किया, कैसे उसको उठाया, कैसे उसे चढ़ाया और कैसे खींचा, कैसे तोड़ा। ये पूरी घटना को कोई देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेकिन काहू न लखा देख सब खड़े के खड़े रहे। केवल 2 घटनाएं दिखाई दी। या तो भगवान धनुष को देखते हुए दिखाई दिए, या लोगों को धनुष 2 टुकड़ों में दिखाई दिया। बीच की क्या क्रिया हुई ये कोई देख नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। और यही भगवान के कार्य का वैशिष्ट्य है। भगवान की क्रिया दिखाई नहीं देती, भगवान का कार्य दिखाई देता है। उनका कर्ता रूप दिखाई नहीं देता, उनका कार्य रूप दिखाई देता है। और संसारी की क्रिया बहुत दिखाई देती है, उसका कार्य दिखाई नहीं देता। संसारी व्यक्ति अपने को बहुत दिखाएगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन उसका कार्य नहीं दिखाई देता। और आप देखते होंगे कि जो बिल्कुल काम नहीं करता वो हल्ला सबसे ज्यादा मचाता है। किसी भी शादी में, समारोह में, सम्मेलनों में, आयोजनों में ऐसे एक आधा महापुरुष को आप जानते हैं, देखते होंगे, जो बिल्कुल कुछ नहीं करता वो हल्ला करेगा। वो क्या कर रहा है, तू कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, वो क्यों नहीं आया, ये क्यों काम, और तू बस मेरा काम तो हल्ला ही करना है, वो हल्ला करता है। और कई तो इतने होशियार होते हैं, आप शादियों में देख लीजिए, जो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा हल्ला करेगा, और इतना होशियार होता है कि अपने हाथ को यहां तक रायते में और डुबो लेगा और उसी हाथ से कहेगा तुम ये लाओ, टोकरा लाओ, ये करो, वो करो, तुम कहां जा रहे हो, और तू बोले मेरा तो हाथ रायते में भीगा, मैं कैसे कर सकता हूं। तो संसारी की क्रिया बहुत दिखाई देती है, लेकिन उसका कार्य नहीं दिखाई देता। इसलिए भगवान के कार्य के बारे में बोला है। भगवान कैसे हैं वेदांत में वर्णन किया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। हाँ बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, सारी अशरीरी भगवान की क्रिया। बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानीवक ताबड़ जोगी, बिनु बानीवक ताबड़ जोगी। हाँ तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बाश अशेषा। तन बिनु परस सारी अलौकिक क्रिया। देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बाश देखा। आसी सब भांति अलौकिक करनी, आसी सब भांति अलौकिक करनी। हाँ आसी सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, आसी सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हाँ आसी सब भांति अलौकिक करनी।
महिमा जासु जाय नहीं बरनी। आसन सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ठाकुर जी की सब क्रिया अशरीरी है। बिनु पद चले, बिना पद के सारी गति। द्रौपदी की रक्षा करनी थी, शील रक्षा करनी थी, किस पद से दौड़कर आए। प्रहलाद की रक्षा करनी थी तो किस पद से दौड़कर आए। गज की रक्षा करनी थी, किस पद से दौड़े। बिनु पद चले और चींटी के भी नूपुर सुनता, ऐसा साहिब मेरा है। बिना कान के सुनता है, वो हृदय के मौन जप को भी सुनता है और मंदिर के शंखनाद को भी सुन लेता है। बिनु पद चले और बिना कार्य, बिना हाथ के, कर बिनु कर्म करें विधिना ना। जितनी भी सांसारिक सब संसार जगत चल रहा है, भगवान का हाथ दिखाई देता है क्या? किस हाथ से दे देता है और किस हाथ से समेटता है, किसी को दिखाई देता है? हमारे एक संत कहते हैं भगवान का स्वभाव कैसा है। बोले जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और समेटता है तो लेंटर तोड़कर समेट ले जाया करता है। बिनु कर कर भगवान की सारी अलौकिक क्रिया तो कोई देख नहीं पाया। धनुष कैसे तोड़ा, सारे जनकपुर के लोगों के मनोभाव जैसे एक साथ पूर्ण हो गए हों, मनोतियां जैसे प्रतिफल के रूप में प्रकट हो गई हों, ऐसे सब लोग नृत्य कर रहे हैं। जानकी जी ने भगवान को वरमाला धारण कराई और जैसे ही माल्यार्पण हुआ, जनकपुर के नागरिक सब नृत्य गायन करने लगे, युगल झांकी की मंगल आरती करने लगे। सब लोग आरती कर रहे। करहि आरती पुर नर नारी, करहि आरती पुर नर नारी, हाँ करहि आरती पुर नर नारी, करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत बिसारी, देहि निछावर बीत बिसारी, हाँ जी देहि निछावर बीत बिसारी, देहि निछावर बीत बिसारी, सोहत सिय राम कै जोरी, सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी, छवि सिंगार एक थोड़ी, सोहत सिय राम के जोरी, सोहत सिय राम कै जोरी, हाँ जी करहि निछावर पुर नर नारी, करहि निछावर पुर नर नारी, जनकपुरी के सब नागरिक भगवान की युगल झांकी की आरती कर रहे हैं। न्योछावर, और न्योछावर किस भाव से? देहि निछावर वित्त बिसारी, धन का भाव बिसर गया, भूल गए मैं क्या लुटा रहा हूं, किसी को होश नहीं। कौन ध्यान रखेगा जब साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रकट रूप में समक्ष खड़े हैं जीवन में? इस भौतिक लक्ष्मी को कौन बचाएगा? सब तेरा तुझको अर्पित। आनंद छाया है, लेकिन उसी समय दुर्घटना घटित होती है। जिस समय धनुष टूटा है तो धनुष की इतनी भारी टंकार सारे और त्रिलोकी में हुई है कि 14 भुवन एकदम इस टंकार से गूंज गए। लोग विकल होकर सोचने लगे क्या हुआ। उसी समय कठोर रब रवि बाजी तज मार्ग चले, भावे भुवन घोर, कठोर रब रवि बाजी तज मार्ग चले, भावे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तज मार्ग चले, भावे भुवन घोर कठोर रब रवि बोला हाँ हो गया मार्ग चले, जी करहि दी गज
डोल अहिमय खोल कूरम कलमले करहि गज ढोल अहिमहि बोल गोरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि सुर असुर मुनि कर घबरा गए सब लोग, क्या हो गया? विकल विचारहि सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि 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 तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि तुलसी जयति वचन उचारहि तुलसी जयति वचन उचारहि और तुलसी जयति वचन उचारहि तुलसी जयति वचन उचारहि सारी सृष्टि में भयानक कोलाहल गूंज गया एकदम। भरे भुवन घोर कठोर रबर विबाज तज मार्ग चले। सूर्य नारायण के घोड़े दिशा छोड़कर भाग गए। सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विचारहि। ध्यान छूट गए, साधनाएं छूट गई, समाधि से लोग बाहर आ गए। देवता कानों में उंगली डालकर कहने लगे क्या हुआ, ये शोर कैसा? और उसी समय महेंद्राचल पर परशुराम जी तपस्या में बैठे थे, तो जैसे ही शिव धनुष की टंकार कान में पहुंची, जान गए ओ लगता है शिव धनुष टूट गया। किसने तोड़ा? उसी समय शब्द भेद को लक्ष्य करते हुए दौड़े चले आ रहे हैं, चमचमाता हाथ में फरसा। जिस समय यहां भगवान की मंगल आरती हो रही है, जनकपुर में मंगल गायन हो रहा है, सब लोग मांगलिक उत्सव में डूबे हैं, उसी समय सामने से फरसा लेकर चमचमाता हुआ भूचाल की तरह परशुराम चले आ रहे हैं। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। हाँ जी, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी का आगमन हो गया। तेजी गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। हे जी भाल विशाल त्रिपुंड, हाँ जी भाल विशाल त्रिपुंड, हाँ जी भाल विशाल त्रिपुंड। उसी समय ललाट, ऊंचा ललाट, गौर वर्ण चमचमाता हुआ फरसा लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है सामने से जैसे तूफान आ रहा हो, भूचाल। ते ही अवसर, जिस समय यहां जय जयकार हो रही थी, उसी समय परशुराम जी का आगमन हो गया। सारी सभा छम सन्नाटा छा गया। देखते परशुराम जी क्षत्रियों के काल माने जाते, जैसे किसी समय हरि सिंह नलवा का और नाम का आतंक था, भय था। ईरान अफगानिस्तान के लोग अगर सोते भी कान में कोई कह दे हरि सिंह नलवा आ गया, तो चीख पड़ते थे, लोग चारपाइयों से गिर जाते थे। ऐसे क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय राजा परशुराम जी का नाम सुनते ही घबरा जाते। ये दो महापुरुष हमारे देश में हुए एक साथ, महाराज श्री जनक और परशुराम। लेकिन दोनों के स्वभाव में देखिए कितना आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। जनक जी क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, इनको क्षत्रियोचित व्यवहार करना चाहिए, शस्त्र हाथ में रखने चाहिए। लेकिन जनक जी ऋषियोचित व्यवहार करते हैं, ब्राह्मणोचित व्यवहार करते हैं, शास्त्र हाथ में रखते हैं। जनक जी की मान्यता है कि समाज में शांति, व्यवस्था, अनुशासन
ये शास्त्र की मर्यादा से रखा जा सकता है। शास्त्र का पालन जितना प्रामाणिकता से होगा, मनुष्य शास्त्र का अनुसरण जितना करेगा, उतना समाज व्यवस्थित रहेगा। ऐसे श्री जनक जी की मान्यता है। और परशुराम जी ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, ऋषि कुल में जन्म लेते हैं। इनको ऋषियोचित व्यवहार करना चाहिए, इनको ब्राह्मणोचित व्यवहार करना चाहिए, तो ये क्षत्रियोचित व्यवहार करते हैं। इनको शास्त्र हाथ में रखना चाहिए, पर ये शस्त्र हाथ में रखते हैं। और बाकी क्षत्रिय राजा केवल एक तर्कस रखते थे, परशुराम जी 2 तर्कस रखते। और शस्त्र पर इनको इतना प्यार है, इतना लगाव है शस्त्र से, इनका नाम ही परशुराम पड़ गया। हर्षा हर समय साथ रखते थे, इसलिए परशुराम। ये भगवान श्री राम के अवतार थे। इनकी मान्यता है कि समाज में राज सत्ता के, दंड के जितने कानून कठोर होंगे, राज सत्ता का जितना समाज में भय होगा, उतना ही समाज अधिक शांत और व्यवस्थित रहेगा। लेकिन परशुराम जी का यह दर्शन अपूर्ण है, क्योंकि राज सत्ता के भय से समाज को शस्त्र के भय से थोड़ी देर तो डराया जा सकता है, थोड़ी देर तो उसको शांत और बहकाया जा सकता है, लेकिन शाश्वत शांति शस्त्र से नहीं आएगी, शांति तो शास्त्र से आएगी। और जिन राज सत्ताओं ने अपनी राज सत्ता के आतंक से, शस्त्र के बल से, क्रूरता से समाज को दबाने का प्रयत्न किया, उस समाज ने उन राज सत्ताओं को उखाड़ दिया। और उखाड़ा ही नहीं तो कालांतर में ऐसे सत्ताधीशों के नाम मिटा दिए, आज तक कोई आदर्श उनका नाम लेना पसंद नहीं करता। चाहे वो चंगेज खां हों, चाहे नादिर शाह हों, चाहे वो तैमूर लंग हो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो, चाहे वो लेनिन हो, जिन्होंने अपनी राज सत्ता के भय और आतंक से समाज को काबू करने का प्रयत्न किया, चाहे अपने देश का कोई शासक रहा हो जिसने सत्ता के दुरुपयोग से समाज को काबू करने का प्रयत्न किया हो, समाज ने सत्ताओं को उखाड़ दिया और आज उनका कोई आदर से नाम नहीं लेता है। सत्ता, कानून केवल थोड़ा सा क्षणिक एक मार्गदर्शन तो देगा, एक नीति देगा, एक सिद्धांत देगा, लेकिन आगे का मार्ग तो आपको अपने विवेक से ही तय करना पड़ेगा। ये तो टॉर्च है, जैसे टॉर्च जलाई तो थोड़ी देर तो अंधेरे में मार्ग दिखाई देगा, उसके आगे तो आप अपने विवेक से चलोगे कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, कितनी देर कानून। और कानून से कभी समाज नहीं चलता, समाज चलता है विवेक से, समाज चलता है शास्त्र के सिद्धांतों से, मर्यादा से, नीतियों से। कानून बनते पीछे, तोड़ने के रास्ते आप पहले निकाल देते हो। और आप सब जानते हो टैक्सेशन के इतने कानून सरकार बनाती है, पहले से रास्ता निकल आता है उसमें। कानून से अगर समाज ठीक चला होता तो कानून तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बना है, कानून तो अनाचार के खिलाफ, कानून तो मदिराचार के भी खिलाफ, कानून तो सब प्रकार की और जितने भी दुराचरण है उन सबके खिलाफ। लेकिन क्या कानून रोक पाता है क्या? अरे कानून के पालन कराने वाले ही इन कानूनों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कानून से समाज में, और कानून की कैसे खिल्ली समाज उड़ाता है। मैंने सुनाया होगा आपको, जिस समय अंग्रेजों का हमारे देश में राज्य था, उस समय भारत के जो रईस थे, राजे रजवाड़े थे, ये 4-4, 6-6 घोड़ियों की बग्गियों में सैर किया करते थे प्रातःकाल। अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगता था, अंग्रेज तो चल नहीं सकते थे, उनको क्रांतिकारियों से भय लगता था। तो इनको लेकिन अटपटा लगता था कि हमारे गुलाम लोग और हमारे सामने 4-4 घोड़ों की बग्गी पर सवारी करें, तो अच्छा नहीं। तो इन्होंने वायसराय से शिकायत की, बोले साहब ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे गुलाम हमारे सामने 4-4 घोड़ों की बग्गी पर सवारी करें, आप कानून बनाइए कि कोई भारतीय नागरिक 4 घोड़ों की बग्गी पर सवारी नहीं कर सकता। तो वायसराय ने अध्यादेश पारित कर दिया, कानून बन गया, अखबारों में छप गया कि अब आगे कोई भारतीय नागरिक 4 घोड़ों की बग्गी पर सवारी नहीं करेगा। अखबारों में आ गया, लोगों ने पढ़ा। तो उस समय मोतीलाल जी के पास कुछ लोग पहुंचे। मोतीलाल जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, नेहरू जी के पिताजी। उनका देखिए साहब, अपने ही देश में इतना कठोर कानून, हम अपने देश की सड़कों पर अब नहीं सवारी कर सकते, ये क्या तरीका है? मोतीलाल जी ने कहा कोई चिंता मत करो, कल मैं निकलूंगा। अगले दिन आनंद भवन से 4 घोड़ों की बग्गी पर मोतीलाल जी निकले। अब पुलिस की तो हिम्मत नहीं थी कि इनको पकड़कर गिरफ्तार करते, इतने बड़े आदमी थे, लेकिन इनका एक फोटो ले लिया।
और उस फोटो के साथ वायसराय की कोर्ट में इनके खिलाफ केस दायर कर दिया। जब केस हियरिंग पर आया तो उपस्थित हुए, उन्होंने पूछा मेरे खिलाफ क्या केस है। वायसराय ने कहा आपके खिलाफ बड़ा संगीन केस आया है। क्या है? बोले आपने अध्यादेश के खिलाफ व्यवहार किया। नियम था कि 4 घोड़ों की बग्गी पर कोई भारतीय सवारी नहीं कर सकता, और आप प्रयाग की सड़कों पर सवारी करते देखे गए। मोतीलाल जी ने कहा सरासर गलत है, मैं कभी 4 घोड़ों की बग्गी पर नहीं बैठा आज तक। बोले नहीं, हमारे पास शिकायत है, सूचना है। बोले आपकी सूचना गलत, शिकायत गलत। अरे बोले चित्र हमारे पास है आपका, ये बग्गी है कि नहीं? बोले हाँ है। इसमें आप बैठे हो कि नहीं बैठे? बोले हाँ मैं ही बैठा हूं। और इसमें 4 घोड़े लगे कि नहीं लगे? बोले नहीं 4 घोड़े नहीं लगे। बोले तो क्या है? मोतीलाल जी ने कहा साहब ध्यान से देखो, इनमें 2 घोड़े हैं और 2 घोड़ियां लगी हैं, 4 घोड़े कहां से लगे हैं? छूट गए। 2 घोड़े और 2 घोड़ी से छूट। तो कानून तो केवल थोड़ा सा आपको एक लाइट देता है, बाकी तो विवेक से आपको पालन करना है। कानून से अगर देश सुधर गया होता, कानून की भी अपनी मान्यता है, उसका भी अपना एक स्थान है, लेकिन केवल कानून ही देश को बचा देगा, समाज को बचा देगा, ये संभव नहीं। इसको तो विवेक बचाएगा, और विवेक बचता है सत्संग से। जितना जीव साधु संग करेगा, श्रेष्ठ पुरुषों का सानिध्य करेगा, उतना बुराई से बचेगा, और कानून से तो और फंसता चला जाएगा, नए नए रास्ते और सीख जाएगा। इसलिए जो चोरी करके जाते हैं, एक चोर बार बार पकड़ा जाए, बार बार 12वीं बार एक बार छूटा, आधी जिंदगी जेल में ही चली गई उसकी, लगभग 60-70 साल जेल में ही चले गए। 12वीं बार जब छूटा तो जेलर की आंख में आंसू आ गए। बोले भैया मैं देख रहा हूं तेरी आधी जिंदगी जेल में चली गई, अब तू बस ऐसा मत करना कि जेल में आना पड़े, अब मत आना। बोले नहीं साहब अब नहीं आएंगे, अब चिंता मत करो, अब गलती नहीं होगी। तो जेलर बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बहुत अच्छी बात है, तूने बहुत अच्छी बात की, अब गलती मत कर। तो चौंक कर जो कैदी था उसने हंसकर कहा, जो बंदी छूटा था, बोले आप शायद मेरी हंसी का अनर्थ लगा कि आप समझे नहीं। बोले क्या मतलब? तू कह रहा है कि अब चोरी नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे। अरे बोले मैं चोरी के लिए मना नहीं कर रहा हूं। बोले तो? बोले जिन गलतियों के कारण से पकड़ा जाता था अब वो गलती नहीं करूंगा, तो हम अपनी चिंता छोड़ दो। और अब 12 बार में जितनी भी गलती हो सकती थी सबका अनुभव हो गया, अब गलती नहीं करो। तो जो जेल जाते हैं वो सुधर के नहीं जाते, वहां से और बिगड़ के आते हैं। जेल में से जो लौट कर आते हैं और बिगड़ के आते हैं, चूंकि उनके दादा गुरु वहां बैठे हुए हैं, वहां बैठकर वो गुण सीख लेते हैं जो बाहर सीखने को नहीं मिलते। तो कानून से रक्षा नहीं होगी, विवेक से होगी, सत्संग से होगी। और ये परशुराम जी, इनकी इतनी भाषा विचित्र है, ये श्री राम के अंशावतार होने के बाद भी राम राज्य की स्थापना नहीं कर पाए, और समाज का भी कोई भला नहीं कर पाए, समाज की भी कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाए, क्योंकि दर्शन अपूर्ण है। और भाषा बोलता है मूर्ख जनक। देखिए शब्द हमेशा बहुत तौल कर बोलना चाहिए। शब्द ब्रह्म है, और ब्रह्म का जितना दुरुपयोग करोगे उतने ही सब प्रकार से क्षीण होते चले जाओगे, तेज भंग हो जाएगा। ये शब्द अनावश्यक नहीं कभी बोलना चाहिए। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म को जितना बचा कर रखोगे, अगर एक शब्द से काम चलता है तो आधा बोलो, आधे से काम चलता है तो मौन हो जाइए, आपका मौन ही आपके हृदय की बात बोल देगा। और विशेषकर गृहस्थियों को इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो माता पिता अपने बाल बच्चों से वाणी से डांट फटकार करते हैं, उनके बच्चे आगे चलकर माता पिता से विद्रोह कर जाते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते। इसलिए बच्चों को डांटें तो बच्चों को कड़ाई करें, लेकिन वाणी से नहीं, नेत्रों से डांटना चाहिए। वाणी से कम उपयोग करें, माता पिता बच्चे को कम से कम बोलें, और आंखों से ज्यादा। बालक हमारी आंखों की परिधि में चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। हमने दृष्टि तो बच्चे से हटा ली, हमको होश नहीं बालक कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, घर से कब गया, घर में कब आया, विद्यालय में किन के साथ बैठता है, थैले में क्या रखता है, अलमारी में क्या रखता है, पुस्तकें कैसी पढ़ता है, आचरण कैसे। ये तो दृष्टि तो हमारी हट गई। दृष्टि तो 24 घंटे दौड़ रहे हैं पैसा कमाने में। और जब बालक बिगड़ जाता है, जब भी हमारी आंखों के सामने से निकलेगा, तभी कहेंगे ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, अकल नहीं है, बिगड़ गया है, ये हो गया, वो हो गया।
और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है और बच्चा आपको अंगूठा दिखाकर चला जाता है। इसलिए कृपया कम से कम डांटें। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, कभी भी बच्चे की किसी दूसरे से शिकायत न करें। बच्चे के मन में आक्रोश आता है, अश्रद्धा निर्माण होती है। ये हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। बालक को साधु के पास ले जाएंगे, अपना माथा टेकेंगे, बालक नहीं टेकना चाहेगा, जबरदस्ती टिकवाएंगे और साधु के सामने शिकायत करते, महाराज बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं है, आप इसे समझाओ, बात नहीं मानता है, ऐसा करता है वैसा करता है। महाराज भी बेड़े करके बैठ जाते, मेरे जैसा कौन है इसको शिक्षा देने वाला। ये गलत बात है, कभी नहीं करना। इससे बच्चे के मन में विद्रोह हो जाता है, बच्चे के मन में हीन भाव आ जाता है। मेरी शिकायत तो जाइए, और अगर उसमें दोष है, दुर्गुण है, तो महाराज के सामने बैठकर कहिए, महाराज बालक बहुत अच्छा है, आजकल के बालक हमने देखे हैं, हमारा बालक बहुत सुशील है, बहुत हमारा आदर करता है, हमारी हर बात मानता है, केवल पढ़ाई में ध्यान करता है, ऐसा सुशील बालक पाकर मन बहुत प्रसन्न होता है। तो अंदर अंदर बच्चा जानता है कि नहीं नहीं, अब ये गुण मेरे अंदर आने ही चाहिए। और अगर आप उसकी शिकायत करोगे तो और दुगना रिएक्शन करेगा, वो न साधु को प्रणाम करेगा, साधु अगर घर में आएगा तो बालक बाहर चला जाएगा, क्योंकि तुम उसकी शिकायत करो। इसलिए बहुत सावधानी से एक पक्षी अपने अंडे को, बच्चे को कैसे पालता है, कैसे सेता है कि जो गुण पक्षी में होता है वही गुण उसके बच्चे में आ जाया करता है, लेकिन जो गुण मनुष्य में होता है वो गुण मनुष्य के बालक में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि हमने इलाज गलत करना प्रारंभ कर दिया। कभी किसी बड़े के सामने अपने बच्चे की कभी भी आलोचना न करें। ध्यान कर लीजिए, अगर बालक सुधारना है तो जिन गुणों को आप उसके अंदर विकसित करना चाहते हो उन गुणों की किसी बड़े के समक्ष प्रशंसा करो, तो वो बालक उसमें दूना शक्ति और उत्साह आ जाएगा। किसी बच्चे से कहो, ये मानसिक रूप से बहुत अंतर आता है। किसी से अगर कहो कि बालक तो इस काम को नहीं कर सकता, तो कितना भी ताकतवर होगा नहीं कर पाएगा, और अगर अरे ये तो चुटकी में कर लाएगा, तो दूनी ताकत उसके अंदर आ जाएगी, कर लाएगा। और स्वयं अनुभव करिए, आपसे अगर कोई कहे अरे साहब आप तो बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, तो और दो चार ने और कह दिया, तो शीशे में जाकर ऐसे ऐसे दो, हाँ कुछ कमजोर तो लग रहे हैं, गिरे गिरे हो जाओ। मानसिक रूप से बहुत अंतर पड़ता है, और संस्कार तो मानसिक रूप से प्रभाव देते हैं। इसलिए वाणी को बहुत सोचकर बोलना चाहिए। परशुराम जैसे और दिव्य पुरुष, भगवान के अंशावतार महर्षि, इतने बड़े कुल के जन्मे, लेकिन भाषा कैसी बोलते हैं, इतनी अशिष्ट भाषा, इतनी और निरर्थक भाषा शायद मानस में रावण भी नहीं बोला जैसी भाषा परशुराम जी बोले। ए मूर्ख जनक, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, ये धनुष किसने तोड़ा है? ए मूर्ख जल्दी बोल, ये राजा क्यों एकत्रित किए? तुझे मालूम नहीं कि भारतवर्ष में मेरी अनुमति के बिना क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता? इतने राजा कैसे? तो जनक जी ने जानकी जी को बुलाया। बाबा ये बेटी का विवाह था, इसलिए सब राजा आए थे। जनक जी ने सोचा शायद बेटी का दर्शन करेंगे, भक्ति है मेरी बेटी तो शांति की प्रतीक है, तो बाबा थोड़े शांत हो जाएंगे। एक क्षण को तो शांत हुए, लेकिन फिर वही क्रोध। फिर परशुराम जी के सामने विश्वामित्र जी आ गए, भगवान श्री राम और लखन जी को लेकर। विश्वामित्र जी ने सोचा कि मेरे राघव के रूप का जादू जब विदेही को प्रभावित कर सकता है, तो ये तो ऋषि हैं, अवश्य प्रभावित हो जाएंगे। तो आकर भगवान ने प्रणाम किया। एक क्षण को तो भगवान के रूप माधुर्य में परशुराम जी डूब गए, लेकिन दूसरे क्षण परशुराम जी ने गलती कर दी। अभी तक अखंड ब्रह्म को देख रहे थे तो शांत थे, लेकिन अखंड से तो दृष्टि हटा ली और खंडित धनुष पर दृष्टि चली। और जब दृष्टि अखंड से खंड पर चली जाएगी तो क्रोध ही आएगा और कुछ आएगा। जब तक दृष्टि भगवान के भजन पर है तब तक तो मन में शांति रहेगी, और जैसे ही भगवत भजन से दृष्टि संसार में ले आओगी तो सब काम बिगड़ते हुए ही दिखाई देंगे, क्रोध ही आएगा आपको और कुछ दूसरा आएगा नहीं। और जैसे ही टूटा धनुष देखा, एकदम लाल लाल हो गए। ए मूर्ख जनक, ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? या तो उसे भरी सभा से अलग निकाल कर खड़ा कर दो ताकि मैं उसकी गर्दन काट कर शांत हो जाऊं, न तो मारे जय हैं सब राजा, मैं सब राजाओं को मार डालूं। अब ये भाषा तो बिल्कुल अविवेकी लगती है। अरे धनुष एक ने तोड़ा होगा और आप सब राजाओं को मार डालेंगे, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ।
हमारे एक घर के व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है और सारे घर को ही अगर सजा हो तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, ये तो अन्याय हुआ। जनक जी घबरा रहे हैं। सुनैना जी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। सोचती है, हे विधाता, तूने बेटी के भाग्य में क्या लिख डाला। पहले धनुष नहीं टूट रहा था और जब धनुष टूटा तो ये बाव आ गया। भय लगता है कि अगर किसी ने भी राघव का नाम ले दिया कि श्री राम ने धनुष तोड़ा है, बाबा एक सेकंड नहीं लगाएगा, कत्ल कर देगा। अभी तो बेटी के हाथ पर मेहंदी भी नहीं लगाई है, हल्दी भी नहीं आई और अभी वैधव्य का भी समय आ गया। एकदम घबराहट हो गई। भगवान को लगा कि कहीं जनक जी घबरा कर प्राण न त्याग दें, इसलिए मैं ही चलता हूँ। भगवान आगे आ गए और शीश झुकाकर इतनी विनत भाषा का भगवान ने प्रयोग किया। भगवान सबसे पहले प्रभावित करने के लिए अपने रूप का प्रयोग करते हैं। जब रूप से कोई प्रभावित नहीं होता तो भगवान शील का प्रयोग करते हैं, और जब शील से भी कोई प्रभावित नहीं होता तो अंत में भगवान अनिवार्य परिस्थिति में बल का प्रयोग किया करते। रूप दिखाया, रूप से प्रभावित नहीं हुए, अब भगवान शील का प्रयोग कर रहे हैं। परशुराम जी फरसा लेकर खड़े और भगवान शीश झुकाकर नाथ शब्द से संबोधित करते। हे नाथ, भगवान स्वयं अंशी हैं, परशुराम जी अंश हैं, भगवान पूर्ण ब्रह्म हैं और ये अंश ब्रह्म हैं, लेकिन तो भी आज जगत के नाथ अपने अंश को और नाथ कहकर संबोधन कर रहे हैं। भगवान कैसी मीठी सरल भाषा बोलते। हे नाथ, नाथ शंभो धनु भंज निहारा, नाथ शंभो धनु भंज निहारा, हा नाथ शंभो धनु भंज निहारा, नाथ सब गाइए। दास तुम्हारा होई केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए किन मोही, आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, आयसु काह कहिए किन मोही, आयसु काह कहिए किन मोही, हाँ जी नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। भगवान कैसी शील भरी भाषा बोलते हैं। नाथ, धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई दास होगा। भगवान कभी नहीं कहते मैंने तोड़ा है। अगर भगवान को संघर्ष करना होता तो भगवान कहते बाबा हमने तोड़ा है, कर लो क्या करोगे, ऐसा बोल सकते। भगवान कभी नहीं कहते कि ये मैंने किया है। इसलिए गीता में भगवान बोलकर गए हैं, निमित्त मात्रम भविष्यवि साचिन। हे अर्जुन, तू स्वयं कर्ता बनकर कुछ मत कर, तू तो निमित्त है, करने वाला तो सब मैं हूं, तू तो केवल निमित्त है। और इसलिए कभी निमित्त को दोष नहीं आता। दुनिया में बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, घर में जवान मौत हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, कभी कोई भगवान को दोष नहीं लगाता। लोग कहते भगवान की ऐसी ही इच्छा रही हो, क्योंकि भगवान कभी कर्ता बनकर कार्य नहीं करते, भगवान तो निमित्त बनकर कार्य करता है। और जो निमित्त बनकर करेगा कभी उसको अपयश नहीं आएगा। और मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं को तो अपयश भी आता है और यश भी आ जाता है। और इसलिए आप जानते हो कि कभी शेर की बलि नहीं दी जाती। मेढ़ा मैं बहुत करता है, इसलिए मेढ़े की बलि दी जाया करती। जो मैं करेगा उसको तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं, नाथ, धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई सेवक दास होगा, आप आदेश तो करें सेवक को, क्या सेवा है। इतना बोलना था, इनका माथा ठनक गया। ये दूसरा राम कौन आ गया। अहंकारी कभी अपने जैसे को दूसरे को पैदा होना नहीं देना चाहता है। एकदम बोल पड़े, सुनो राम, हे राम सुनो, सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस भाव समसोरे मोरा, सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तो नत मारे जय है सब राजा।
या तो उसे समाज से अलग निकाल कर खड़ा कर दो, न तो मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। और मुझे साधारण ब्राह्मण मत समझ लेना, मैं कोई आटा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मैंने तो विपुल बार महदेवन दीनी, धरती को कितनी कितनी बार मैंने क्षत्रियों से जीतकर ब्राह्मणों को दान दिया है। मुझे कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण मत समझ लेना। सहस भाव बुझ छेद निहारा, मैंने सहस्त्रार्जुन को मार डाला था। अपनी प्रशंसा भगवान से स्वयं कर रहे हैं। नियम यह है कि भगवान के सामने प्रशंसा भगवान के गुणों की हो और विनती अपने दुर्गुणों की हो। हम अपने दुर्गुणों का बखान करें, मैं तो क्रोधी हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना। भगवान के समक्ष अपने दुर्गुण बताने चाहिए और ये अपने गुण बता रहे हैं। अहंकारी हमेशा अपनी प्रशंसा करता है। मुझे साधारण मत समझ लेना। तो जब बहुत ज्यादा परशुराम जी तड़क भड़क कर रहे थे कि सबको मार डालूंगा, बाकी तो सब घबरा रहे थे, लेकिन दूर खड़े खड़े लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मण जी ने सोचा भैया की गलत भेंट हो गई, ये महात्मा तो मेरे मतलब का है, अगर मेरी इससे भेंट हो जाए तो आनंद हो जाए। तो विश्वामित्र से कहा गुरुजी ये तो जरा भैया की गलत भेंट हो गई, ये बाबा तो मेरे मतलब के, आपकी आज्ञा हो तो दो दो हाथ कर आऊं। बोले जा कर। विश्वामित्र जी ने आज्ञा करी और जैसे लक्ष्मण जी आए तो भगवान ने देखा लखन आ गया। भगवान हमेशा काल के पीछे हो जाया करते हैं। लक्ष्मण जी आए, परशुराम जी की तो क्रोधाग्नि भभक ही रही थी। लक्ष्मण जी ने आके उसमें 2 देसी घी के कनस्तर ऊपर से और डाल दिए। एकदम बोले बाबा खबरदार, क्या बोलते हो, मुझसे बात करो इस धनुया के लिए। अरे ऐसी धनुया बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असीरिष कीन गुसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असीरिष कीन गुसाई। हाँ बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असीरिष कीन गुसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असीरिष कीन गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही है तू, एहि धनु हाँ एहि धनु पर ममता के ही है तू, सुनि रिसाई के रघुकुल के तू। यही धन पर ममता कही है तू, सुनि रिसाई के रघुकुल के तू। एकदम आते लक्ष्मण जी ने डांटे, बाबा क्या बात करते हो, ऐसी धनुया तो खेल खेल में जाने हमने कितनी तोड़ डाली। ये लक्ष्मण जी ऐसे महापुरुष हैं जो दोनों इन महापुरुषों को डांटते हैं। जनक जी को भी डांटा और परशुराम जी को भी डांटा, और दोनों ने धनुष पर ही क्रोध किया। कल जनक जी क्रोध कर रहे थे कि धनुष टूट क्यों नहीं रहा, और आज परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं कि धनुष टूट कैसे गया, और दोनों को लखनलाल ने डांटा। ऐसी धनुया और काल हैं, लक्ष्मण जी तो काल के प्रतीक हैं, काल के समक्ष तो सभी धनुया हैं। ऐसी धनुया तो खेल खेल में जाने कितनी हमने तोड़ डाली, तब तो कभी आपने कुछ बोला नहीं। अभी कब की बात याद करा रहे हैं, परशुराम जी बचपन में तो कभी अयोध्या आए नहीं, तो गत जन्म की पुरानी बात याद करा रहे हैं। परशुराम जी को शस्त्र एकत्रित करने का बहुत शौक था, बड़े अग्न्यास्त्र दिव्यास्त्र उन्होंने एकत्रित कर लिए। तो धरती कांपने लगी, धरती को लगा कि शस्त्र चलेंगे तो प्रलय हो जाएगी, तो बाबा को कोई समझा नहीं सकता, तो कैसे करे। धरती ने एक विधवा ब्राह्मणी का वेश बनाया, शेषनाग को अपना बेटा बनाया और परशुराम जी के आश्रम में आ गई और प्रार्थना की, बाबा मैं एक विधवा ब्राह्मणी अनाथ हूँ, मेरा कोई रोटी रोजी का साधन नहीं, आपके आश्रम में कोई सेवा पूजा, कोई झाड़ू सेवा कर दिया करेंगे तो हमको भी 2 रोटी का सहारा हो जाएगा, आज्ञा हो तो रह जाएं। बाबा ने कहा ठीक है रह जाओ। इन्होंने बड़े मनोयोग से सेवा की, परशुराम जी का विश्वास जीत लिया। एक बार परशुराम जी ने कहा, देवी हम एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तुम आश्रम की देखभाल करना। बोले हाँ ठीक है महाराज आप जाइए। परशुराम जी तो गए तपस्या करने, और ये शेषनाग के साथ उस आयुधशाला में घुस गई जिसमें बड़े बड़े आग्नेयास्त्र दिव्यास्त्र रखे थे। तो शेषनाग ने सारे के सारे अग्नेयास्त्रों को दिव्यास्त्रों को निष्प्राण कर दिया, निस्तेज कर दिया। जब लौट कर आए परशुराम,
और अपने अस्त्र शस्त्र देखे और मृत अस्त्र देखे, निष्प्राण देखे, एकदम कांप गए। मेरे अस्त्र शस्त्रों को तो कोई जानता नहीं था, इनके चलाने की विधि किसी को मालूम नहीं, इनको निष्प्राण करने की विधि किसको मालूम नहीं। हो न हो ये ब्राह्मणी की करतूत है। एकदम बोले, ए ब्राह्मणी खबरदार, जल्दी बोल तू है कौन, नहीं श्राप देता हूं। श्राप की बात आई तो ब्राह्मणी ने कहा, बाबा आप ठीक कहते, मैं ब्राह्मणी नहीं हूं, मैं धरती हूं। ये मेरा बेटा शेष है, ये सब आग्नेयास्त्र दिव्यास्त्र इसी ने निष्प्राण किए हैं। क्योंकि आपको कोई समझा नहीं सकता था और मेरे पुत्र के सिर में दर्द रहता था इन शस्त्रों के कारण से, इसलिए इसने निस्तेज की। अब काल के सामने क्या बोलते, मौन हो गए। आज लखन जी वही बात याद करा रहे हैं, बाबा ऐसी धनुया तो खेल खेल में हमने वहां कितनी तोड़ डाली थी, तब तो आपने कुछ बोला नहीं, और इस सले गड़े धनुष के लिए आप इतना बोल रहे हैं। और आपका क्या मतलब, धनुष शंकर जी का, नाराज होना चाहिए शंकर जी को, तो शंकर जी तो प्रसन्न हो रहे हैं और तुम खामखा। लेकिन अभी भी क्रोध के कारण परशुराम जी का विवेक जागा नहीं। और जैसे लखन जी ने धनुया कही, बोले, रे नृप बालक कालवश, अरे राजा के लड़के तू काल के वशीभूत है क्या, बोलत तो ही न संभार, तुझको संभाल कर बोलना भी नहीं आता, तुझे मालूम नहीं, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे सारा जगत जिसकी महिमा जानता है शंकर जी के इस महान धनुष को, और तू धनुया कहता है, तुझे अकल नहीं, तुझे बोलने की कोई सभ्यता नहीं, संभाल कर बोलना भी नहीं जानता। अब देखो तुझे कैसी विचित्र बात बोल रहे, काल को कह रहे हैं तू क्या कालवश है, और तू बोलता नहीं संभाल कर, तुझे संभाल कर बोलना नहीं आता। अब कोई परशुराम जी से पूछे, एक छोटे बच्चे से तो तुम कह रहे हो कि तुझे संभाल कर बोलना नहीं आता, और बाबा तुम इतने बड़े हो, तुमको संभाल कर बोलना आता है क्या? तुम चाहे जिसको मूर्ख कह रहे हो, चाहे जिसको गाली गलौज कर रहे हो, और तुम कहते हो कि बोलना संभाल कर नहीं आता, तू जानता नहीं ये जगत प्रसिद्ध धनुष है और इसे तू धनुया कह रहा है, ये कोई साधारण धनुष है क्या? तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कह दिया, बाबा जब आप ही कह रहे हो कि धनुष साधारण नहीं है, तो कम से कम इतना तो दिमाग चलाओ कि जिसने तोड़ा होगा वो भी तो साधारण नहीं होगा ना, तोड़ने वाला भी तो साधारण ही होगा, इतनी तो सोच। लेकिन इतना लखन जी ने कहना था, एकदम क्रोध में आगे बोले, मरना चाहता है क्या? लक्ष्मण जी का, बाबा ज्यादा मत तड़को, यहाँ भी कोई छुई मुई की घास नहीं है, जो तर्जनी देख मर जाए, क्या बात करते हो? अब क्षत्रिय का कोई बालक परशुराम जी को चुनौती दे दे और जीवित रह जाए, एकदम फरसा दिखाने लगे, परस बिलोक महीप कुमारा, देखता नहीं मेरे हाथ में क्या लगा है, फरसा देख, परस बिलोक। लक्ष्मण जी का, नहीं देखते, क्या करोगे, कर लो जो करना है। बोले, क्या देख रहे हो? फिर लखन जी बोले, हम क्षत्रिय हैं, हथियार हम स्वयं रखते हैं, हम फरसा नहीं देख रहे। फिर क्या देख रहे हो? बोले, मैं आपके भाल का तिलक देख रहा हूं और कंठ का जनेऊ देख रहा हूं, एक बार जरा माथे से तिलक पहुंचो और कंठ के जनेऊ को तोड़कर फेंको, फिर मेरे सामने आने का साहस करो, पता चल जाए तुमको सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है, हो जाए हमारा तुम्हारा आमना सामना। सारी सभा कह रही है, ओहो छोट कुमार खोट अति भारी। काल को तो सब खोटा ही कहा करते, सब खोटा ही बताते, सब सोच रहे हैं तो लड़का मरना ही चाहता है, लेकिन काल को कौन मार सकता है, सब अज्ञान में डूबे हैं आज। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, आओ मेरे सामने, तब तुमको पता लगे, इतना बोलना था। फरसा लेकर दौड़ पड़े, अब मुझे कोई दोष मत देना, मार डालूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा हा हा करने लगी, अरे बच्चे को बचाओ, अरे बच्चे को बचाओ। लेकिन हुआ क्या, जैसे फरसा ऐसे किया मारने को, तो हाथ पीछे के पीछे रह गया, फरसा आगे आया ही नहीं, ऐसे से आगे नहीं आया। और जब आगे नहीं आया तो परशुराम जी बड़बड़ाने लगे, आज मेरे शस्त्र को क्या हो गया, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज फरसा मेरी आज्ञा से चल क्यों नहीं रहा है, आज फरसा क्या हो गया, ये कुंठित क्यों हो गया, आज चलता क्यों नहीं। तो जब परशुराम जी बहुत बड़बड़ाए तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कह दिया, बाबा यही तो रोना है, अरे आपके शस्त्र हमको पहचान गए, पर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि किनके सामने खड़े हो। शस्त्र पहचान गए, शस्त्र नहीं चलना चाहिए। भगवान को ऐसा लगा कि ऋषि को ज्यादा क्रोध कराना ठीक नहीं, तो इशारा कर दिया, लखन तू थोड़ा पीछे हो जा, मैं ही फिर आता हूं। लक्ष्मण जी पुनः पीछे हो गए और भगवान आगे आगे हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ अपराधी में नाथ तुम्हारा। भगवान ने जब भी परशुराम जी को बोला है, नाथ कह के ही बोला है, हे नाथ अपराध तो मैंने किया है, और ये जो मेरा छोटा भैया है ना, ये तो बिल्कुल बालक हैं, और बररे बालक एक स्वभाव, ततैया का और बच्चे का तो एक जैसा स्वभाव होता है,
उसको जितना छेड़ोगे उतना ही वो ज्यादा चिड़चिड़ाएगा। और अभी तो मेरा भैया दूध मुख है, अभी तो इसके दूध के भी दांत नहीं निकले, आप काहे को इसके मुंह लग रहे हो? परशुराम जी बोले राघव ये दूध मुख नहीं है, जहर मुख है, इसके मुंह में जहर भरा है, ये ऊपर से ही गोरा गोरा है, भीतर से बहुत काला है। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपका क्रोध कैसे जाएगा? बोले पहले अपने भाई को मेरी आंखों से दूर कर दे, जब तक ये मेरी आंखों के सामने रहेगा मुझे क्रोध ही आता रहेगा। और ये तो परशुराम जी ने सच कहा है, अपनी आंखों के सामने काल को कौन चाहेगा? सब चाहेंगे पड़ोसी के घर चला जाए, मेरे सामने ना आवे। काल से तो सब भय खाते हैं, सब क्रोध करते हैं। बोले जब तक ये मेरी आंखों से नहीं हटेगा, मेरी आंखों से दूर नहीं जाएगा, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी ने हंस कर कह दिए बाबा अरे मोह काय को आंखें ते दूर कर रहे हो, तुम ही अपनी आंख बंद कर लो ना, अपनी आंख बंद कर लो, मुंह दो आंख कतो कोई नहीं, आंख बंद करो, समझो कोई है ही नहीं मेरे सामने। और शायद लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं बाबा जब तक ये आंखें खुली रहेंगी तब तक खंडित धनुष दिखाई देगा, और जब तक खंड दिखाई देगा तब तक क्रोध आता रहेगा। इसलिए एक बार नेत्र बंद करो और आत्मनिरीक्षण करो कि हम किसके समक्ष खड़े हैं। जिन्होंने धनुष तोड़ा है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, एक बार जरा हृदय में तो झांको, आत्मनिरीक्षण तो करो। इतना लखन जी ने तो ठीक बात बोली थी, लेकिन परशुराम जी तो बकवास करने लगे। भृगुपति बकाए कुठार उठाए, गोस्वामी जी ने लिखा है, बिल्कुल गालियां बकने लगे, बकवास शब्द प्रयोग किया है, और इतनी गंदी गंदी भद्दी गाली देने लगे। लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ, मेरे प्रभु को कोई गालियां दे, ये तो कभी लखन सहन नहीं कर सकते। आगे आ गए, बोले बाबा आपके मैं हाथ जोड़ता हूं, आप अपने हथियार शस्त्र तो मुझे दे दो, आपको शस्त्र रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे आपकी तो जीव ही हजारों फरसों का काम कर रही है, भगवान ने जीव ही आपको ऐसी दी है कि आपको शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं, जीव ही करोड़ों का कत्ल कर डालेगी, आपकी तो जीव ऐसी। कहने लगे लखन पुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि पुलिस, अरे करोड़ों फरसों का काम तो जिह्वा कर रही है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, वीर व्रती तुम धीर अछो, ये शस्त्र तो मुझे दे दो, आपकी तो जीव ही करोड़ों फरसों का काम करेगी। और गारी देतन, आपके मुख से तो वेद मंत्र शोभा देते हैं, आपके मुख से तो भगवत चर्चा शोभा देती है, आप गाली दें ये शोभा नहीं देता। एक छोटा बालक आज ऋषि को कह रहा है कि गाली देतन पावों सो। इसलिए शब्दों को बहुत तौल कर बोलना चाहिए, बहुत सोच विचार कर। इसलिए रसेंद्र जिह्वा भगवान ने एक दी है, कान दो दिए भरपूर सुनो, आंख दो दी भरपूर देखो, लेकिन जिह्वा एक दिए, कम से कम बोलो। और बोलो भी तो क्या बोलो, आपको गाली शोभा नहीं देती। और कई लोगों की विधाता जीव ऐसी दे देता है कि बस भगवान ही बचाए।
हर जगह ऐसे महापुरुष एक आधा मिल जाते हैं जो अपनी जीव का करामात दिखाते रहते हैं। जहां शांति होने वाली हो वहां अगर ये पहुंच जाए तो फिर आग लग जाएगी। समझौता वार्ता कहीं हो न जाए, इसकी यही चिंता बनी रहती है। कहीं अगर दो पक्षों में झगड़ा हो और वहां अगर समझौता वार्ता चल रही हो तो बस इसका खून खोलने लगता है, ये दौड़ता है कैसे न कैसे बस झगड़ा होना ही चाहिए। और ऐसे जीभ वाले लोग शादी विवाह के समय अपना बहुत दिखाते हैं कौशल। इनका काम यही रहता है किसी के लड़के की सगाई हो न जाए, बस अपनी जीभ का कमाल दिखाएंगे। पता लग गया कि इनके लड़के की शादी करने पक्की करने आ गए, उस दिन न तो दुकान जाएगा, कचहरी में मुकदमा होगा, नहीं जाएगा, तारीख लगवा देगा। सवेरे पत्नी कहेगी अरे जलपान तो कर लो, पराठे से करेगा, वो भी नहीं खाएगा, गली में आ जाएगा, घूमेगा, लड़के की शादी किसी हो न जाए, बस ऐसे गली में चक्कर लगाता रहेगा, लगा प्रतीक्षा करेगा कि कब लड़की वाले अकेले में मिले। तो जब बातचीत पक्की हो जाती है और सब लेन देन सब तय हो गया, तारीख वारीख सब छट गई, तब भोजन की तैयारी होती है। तो लड़के वाले तो अपने घर में भोजन की तैयारी को जाते हैं और लड़की वाले बाहर की बैठक में बैठे अपनी सलाह मशवरा करते हैं। इसको मौका मिलता है, ये पहुंचता है, जयराम जी की चौधरी साहब, जयराम जी की, अच्छा कहाँ से आए हैं? बोले हम तो लाडवा से आए हैं जी। अच्छा अच्छा, लड़का देख लिया आपने? बोले हाँ देख लिया। ऐसा लड़का आपको मिलेगा नहीं, आधे गांव में ऐसा लड़का नहीं है, ये तो आपका भाग्य है। बड़ी बड़ी ऊंची शादी वाले आए लेकिन किसी को बस तय हो नहीं पाया, ये तो आपकी कन्या का आपका भाग्य है जो लड़का तय हो गया। बहुत ही कमाऊ बालक, बहुत ही अच्छा लड़का है, बस लेकिन क्या बताएं आजकल ने पुरानी खांसी इसको हो गई है, वो भी ठीक हो जाएगी। टीबी कोई ऐसा रोग तो है नहीं जो ठीक न हो, आजकल सब ठीक हो जाता है। धीरे से सरका दिया तो लड़की वालों का माथा ठनकता है, अरे तो क्या लड़के को टीबी है क्या? अरे बोले टीवी तो नहीं है, आप जानते हो नई उम्र का बालक है ना, अपने मित्र मंडली में बैठना उठना है तो उनके साथ दो चार घूंट कभी कभी पी लेता है तो थोड़ी खांसी भी बन गई है। अरे तो लड़का क्या शराब भी पीता है क्या? अरे बोले ना रोज रोज तो नहीं पीता, जब कभी जुए में दाव लग जाता है तो अपना दो घूंट भी पी लेता है। अच्छा तो लड़का कहीं जुआ भी खेलता है क्या? अरे नहीं साहब, रोज कहाँ खेलता है जुआ, जब कभी चोरी में हाथ साफ हो जाता है तो जुए में भी दाव लगा देता है। गया झोटा झोड़ में। कई लोगों की जीव, भगवान कहते हैं अच्छा ऋषवर एक बात बताइए कि आपका क्रोध कैसे शांत होगा, मैं वो करूं। परशुराम जी ने कहा एक ही कार्य है क्रोध शांत करने का, क्या है? बोले मेरे साथ युद्ध करो, कर परतोष मोर संग्रामा, मेरे साथ युद्ध करो। अहंकारी हमेशा झगड़ा चाहेगा, शांति नहीं चाहेगा। भगवान ने कहा हम युद्ध तो आपसे नहीं कर सकते, आपकी पूजा कर सकते क्योंकि आप ऋषि हैं। तब जो दूसरी बात परशुराम जी ने बोली है यही इनके जीवन की अपूर्णता का संकेत करते हैं। बोले या तो मेरे साथ युद्ध करो, कर परतोष मोर संग्रामा, नहीं तो नाइत छाड़ कहाओ वरामा, अपना राम नाम कहलाना बंद करो। परशुराम जी का माथा ठनक गया, मेरे रहते दूसरा राम कैसे पैदा हो गया? और देखो दोनों के जीवन दर्शन का अंतर देखो। परशुराम जी चाहते हैं कि मेरे अतिरिक्त दुनिया में कोई राम पैदा नहीं होना चाहिए, और भगवान श्री राम चाहते कि दुनिया में कोई ऐसा बचना नहीं चाहिए जो राम न बन जाए, पहले सबको राम रूप प्रदान करूंगा तब राम राज्य निर्माण करूंगा। और इसलिए भगवान सारी सृष्टि के मानवों को, सब पशुओं को, पक्षियों को भी राम रूप देने जाते हैं। जब जगत का हर प्राणी राम हो जाएगा तो उस जगत में जो भी राज्य होगा वो राम राज्य ही होगा। वो कोई राजा का राज्य नहीं है, वो एक प्रवृत्ति का राज्य है, एक गुणों का राज्य है। जहाँ का हर प्राणी राम रूप होगा तो वहाँ का राज्य भी राम राज्य होगा। भगवान ने अपना पीतांबर हटाया, भृगु ऋषि की लात का चिन्ह दिखाया और संकेत कर दिया ऋषवर ये देखो तुम्हारे पुरखों ने लात मारी थी, हम तो उसको भी हृदय में संजोए घूम रहे हैं। और जैसे भृगु ऋषि का चिन्ह लात का दिखाई दिया, परशुराम जी का थोड़ा विवेक जागृत हुआ और मन में सोचने लगे क्या ये पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं क्या? तो परशुराम जी बोले राघव अगर तुम सचमुच पूर्ण अवतार हो तो अभी तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ा है, ये मेरे कंधे पर भगवान विष्णु का धनुष है, अगर तुम इसे चला दो तब मैं जानू तुम पूर्ण अवतार हो। परशुराम जी ने केवल कहा ही था, गोस्वामी जी लिखते हैं कि देत चाप आप ही चल गया हूं, कहने मात्र से धनुष निकल कर दौड़ कर भगवान के चरणों में चला गया। विष्णु भगवान का धनुष एकदम देत चाप आप ही चल गए हूं, और जैसे विष्णु भगवान का धनुष भगवान के चरणों में गिरा, परशुराम जी समझ गए तो पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। वहीं पछाड़ खाकर साष्टांग वंदन करते हैं, एक हाथ से भगवान के चरण को स्पर्श किया,
एक हाथ से लक्ष्मण जी के चरण को स्पर्श किया और रो रो कर दोनों की वंदना करने लगे, क्षमा याचना। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, गहन दनुज कुल सबका ये दहन कृशानु, अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, 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 कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, हाँ भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। मैंने अज्ञानतावश कितनी अनुचित बातें आपको बोली होंगी, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, मुझे दोनों भाई क्षमा करें। रो रो कर भगवान की वंदना करने लगे, क्षमा मांगने लगे। मैंने अज्ञानतावश, कई बार इस प्रसंग को लोग जाति के सांचे में देखते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय का इसको कई बार संघर्ष बताते हैं। जातीयता की राजनीति हो गई ना, मानस में भी भगवान की लीला में भी लोगों को जातीयता दिखाई देती है, जातिवाद दिखाई देता है। ये कोई क्षत्रिय और ब्राह्मण का संघर्ष नहीं था। अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण का संघर्ष होता तो भगवान नाथ नाथ कहकर नहीं बोलते। कालहु डरे न रघुन रघुवंशी, लखनलाल बोल चुके हैं कि हम तो काल से भी डरते नहीं। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण का नहीं था, ये अंश और अंशी का मिलन था, ये बिंदु का सिंधु में समागम था, ये आत्मा का परमात्मा में मिलन था। जीव का जैसे आत्मा से परमात्मा से मिलन होता है, ऐसे अंश का अंशी में विलय था। अन्यथा तो अगर ये जातिवाद का संघर्ष होता तो परशुराम जी साधारण ब्राह्मण नहीं थे, परम तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी, सूर्य भी जिनकी तपस्या के समक्ष निस्तेज दिखाई देता था, ऐसे परम तेजस्वी वो कभी क्षत्रिय के लड़के के समक्ष शीश नहीं झुकाते। ये तो जब अनुभव हो गया कि मैं तो अंश हूं और भगवान तो अंशी हैं, मैं तो केवल बिंदु हूं, भगवान तो सिंधु हैं, और बिंदु की तो तभी मान्यता होगी जब सिंधु के साथ एक रूप हो जाएगा, तभी उसको पूर्णता मिलेगी। यह सोचकर उन्होंने समर्पण कर दिया और चरण पकड़कर हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हरि बोल सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राम राम, सीता राम
सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम भाव से राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरि बोल, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, ओ सीता राम राम राम। वंदना करके अपने को समर्पित कर, प्रेमावतार के चरणों में सारे आवेश को समर्पित कर परशुराम जी तपस्या को चले गए। और इधर जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, ऋषिवर अब आज्ञा करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राघव राजन, वैसे तो टूटत ही धन भयो विवाहो, वैसे तो धनुष टूटने के साथ ही विवाह हो गया, लेकिन जरा अचानक हुआ है। हम चाहते इस मांगलिक उत्सव में गाजे बाजे के साथ बारात लेकर महाराज दशरथ आए और जनकपुर के राजमार्गों से सुंदर बारात निकले, जरा आनंद का उत्सव और हो। और अभी बाबा ने थोड़ा सा कलह भी कर दिया था, तो लोगों को जरा वो भूल भाल भी जाएं, जरा दावतें भी हों, इसलिए अब बारात को निमंत्रण भेजे। यहाँ से जनक जी ने 2 सेवकों को पत्रिका लिखकर निमंत्रण का पत्र लेकर और श्री अवध भेजा। अवध के राजद्वार पर जनकपुर के सेवक आते हैं। सूचना होती है कि जनकपुर के 2 सेवक भगवान का कोई संदेश लेकर आए हैं। सारी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सेवक उठता है पत्र लेने के लिए, महाराज कहते नहीं नहीं, ये पत्र तो मुझे दो, मैं लूंगा। मुदित मही आप उठिली नहीं। स्वयं दशरथ जी उठकर पत्र लेते हैं। जो पत्र पढ़ता था सचिव, वो बैठा प्रतीक्षा कर रहा है कि मुझे देंगे पढ़ने को, लेकिन दशरथ जी कहते नहीं नहीं, आज तो पत्र मैं पढ़ूंगा। मेरे राघव का संदेश, मेरी राम कथा तो मैं स्वयं पढ़ूंगा। आज आप सब लोग सुनिए, मैं पढ़ूंगा। दशरथ जी स्वयं पत्र पढ़ते हैं और क्या दशा हो रही है। बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती, हादी बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुल की गात आई भर छाती, पुल की गात आई भर छाती, हाँ जी पुल की गात आई भर छाती, पुल की गात आई भर। महाराज पत्रिका पढ़ते जा रहे हैं, वाणी गदगदित हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय भाव से भर गया और हृदय के भाव उमड़ उमड़ कर नेत्रों के मार्ग से आंसू बनकर छलक छलक कर बाहर आ। बार बिलोचन बांचत पाती। और ये दशरथ जी का सूत्र है, उनका संकेत है, उनका समाचार है।
कि भगवान का पाठ जितना भी हो सके टूटी फूटी भाषा में कम या ज्यादा स्वयं ही करना चाहिए। आज चक्रवर्ती नरेश, सारी राजसभा बैठी है, सचिव बैठा है कि मैं पत्र पढ़ूं। पत्र क्या है? इसमें तो राम कथा ही लिखी हुई है ना, भगवान का संदेश तो भगवान की कथा ही तो हो गई। सचिव कहता महाराज मैं पढ़, बोले नहीं राम कथा तो मैं पढ़ूंगा, आज मुझे पढ़ना। इसलिए हम दशरथ जी से बड़े नहीं हो गए। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय मिले अपने आप पाठ करना चाहिए। घर में 4 पैसे हो गए, बस इतने बड़े अपने को मान लेते हैं कि घर में नौकर रख लेते हैं, जरा ठाकुर जी की घंटी बजा देना, अगरबत्ती जला देना, सेवा पूजा कर देना। तो वो ठाकुर जी को घंटी थोड़ा ही बजाएगा, वो तो घंटी आपको बजाएगा। 400 रुपये आप देते हो उसे, ठाकुर सुने न सुने तुम सुनना चाहिए। और भगवान को कितना कष्ट होता होगा, मैंने सब कुछ इसको दिया है लेकिन ये 2 मिनट भी मेरे पास बैठने को तैयार है, कितना उनको कष्ट। इसलिए टूटी फूटी भाषा में गलत सही कोई चिंता मत करो, जितना भी बन पड़े स्वयं पाठ करना चाहिए भगवान के समक्ष बैठकर स्वयं। और पाठ करते करते शुद्ध भाव से करोगे तो जो दशा दशरथ जी की हो रही है वही अपनी हो जाएगी। भगवत पाठ करते करते हृदय गदगदित हो जाएगा, रोम रोम पुलकित होगा, नेत्रों से अश्रुपात होगा। सेवक सचिव प्रतीक्षा कर रहे हैं, महाराज बताएं तो सही। दोनों सेवकों को बिल्कुल पास बुला लिया। दशरथ जी सोच रहे हैं कि जरा पत्र तो मैंने पढ़ लिया, इनसे तो पूछूं ये कैसी बताते हैं। बोले भैया तुमने मेरे दोनों बारे देखे हैं ना, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि नहीं मेरे बच्चों को, या केवल पत्र की बात हमको बता रहे हो? तुम नीके निज नयन निहारे, अरे तुमने भी देखा है कि नहीं देखा? और यहाँ शायद कथा सुनकर दशरथ जी ने प्रश्न कर दिया कि तुम राम कथा हमको सुनाने आए हो। अरे राम जी का तुमने भी अपनी आंखों से दर्शन किया है कि हमको ही बता रहे हो? तुम नीके निज नयन निहारे। उन्होंने कहा हाँ साहब हमने अपनी आंखों से किया है। बोले पहचानते हो कि नहीं मेरे बच्चों को? बोले हाँ पहचानते। तब दशरथ जी ने तीसरा प्रश्न कर दिया कि अगर तुमने मेरे बालकों को स्वयं देखा है, अब बताओ कि तुमको कैसा लग रहा है, अपना स्वभाव बताओ कि तुमको कैसा लगा मेरे बच्चों को देखा। सेवकों ने कहा महाराज सच बताएं। बोले सच तो ये है कि जब से हमने तुम्हारे बालकों को देखा है तब से हमको दिखाई देना ही बंद हो गया है, अब कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तब बालक दो जब से बालकों को देखा है देव देखी तब बालक दो देव देखी तब बालक दो आवन आखी दिखाई देना बंद हो गया। आवन आखी तर आवत को आवन आखी तर आवत को देवा तब बालक दो देवा देखी तब बालक दो। हे राजन, हे देव, जब से हमने आपके दोनों बालकों को देखा है ना, तब से हमको दिखाई देना ही बंद हो गया है। अवन आंख तर आवत को हो, सर्वत्र राम ही राम दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई देता ही नहीं। और सेवकों ने कहा महाराज आप किनके बारे में पूछ रहे हैं, आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते? पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहूं पुर उजियारे। पूछन जो आप किनके बारे में पूछना चाहते हैं? तुम्हारे पुरुष सिंह तिहूं पुर
तुम्हारे, पुरुष सिंह तेहु पुर उजियारे। बहुत बड़ी बात कह दी सेवकों ने, सिंह तेहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे, हाँ जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दशरथ जी को बोले, राजन आप क्या पूछ रहे, किन के बारे में आप बार बार पूछ रहे हो? अरे जिनके तेज के समक्ष सूर्य निस्तेज दिखाई दें, जिनके माधुर्य के सामने, रूप सौंदर्य के सामने चंद्रमा मलिन दिखाई दें, आप उनके बारे में? दशरथ जी तो इतने गदगद हो गए सुनकर, दोनों सेवकों को बिल्कुल पास लिया और अपने कंठ में जो मणियों के हार पहने थे उतार कर सेवकों के कंठ में डालने लगे। सेवक छटक कर दूर खड़े हो गए, नहीं राजन, ये पाप हम पर मत चढ़ाए, ये हम तो स्पर्श नहीं करेंगे कोई चीज। आप दशरथ जी ने कहा, भैया ये तो मेरे हृदय की खुशी है, मेरे मन की भेंट है। आप मेरे बेटे का संदेश लेकर आए हो, मेरे राम के विवाह का संदेश लेकर आए हो, ये तो मेरे हृदय की प्रसन्नता की भेंट है, ये तो स्वीकार करनी पड़ेगी। सेवकों ने कहा, महाराज आप भेंट की बात करते हो, अरे हम तो अवध का जल भी स्पर्श नहीं करेंगे, हम तो बेटी के यहाँ से आए हैं, बेटी वाले के यहाँ का कभी जल भी नहीं पिया जाता, हम तो जल भी स्पर्श नहीं। बेटी तो देने की वस्तु होती, बेटी के यहाँ से लिया नहीं जाता। और भारत में इतनी मान्यता है कि किसी भी जाति की बेटी होगी, किसी की भी बेटी किसी गांव में ब्याही होगी, किसी भी जाति का व्यक्ति अगर वहां जाएगा तो उस गांव की बेटी को कुछ न कुछ भेंट देकर आया। बेटी तो, ये मर्यादा का देश है, इसलिए इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हुआ करता। एक दिन एक सेवक ने दशरथ जी से पूछा, बोले महाराज जो सारी कथा पत्र में आपने पढ़ ली थी वही सारी कथा बार बार आप सेवकों से पूछ रहे थे, तो ये तो पुनरावृत्ति हो रही थी और समय भी खराब हो रहा था। जब आपने पत्र में सारी कथा पढ़ ली फिर सेवकों से पूछने का क्या अर्थ है? तब दशरथ जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले देखो भाई, राम कथा तो ग्रंथ में लिखी हुई है, लेकिन पढ़ने में आनंद कम आता है। जो आनंद कथावाचक के मुख से सुनने में आता है वो ग्रंथ को पढ़ने में नहीं आता। इसलिए मैंने ग्रंथ तो पढ़ लिया, कथा को तो पढ़ लिया, लेकिन मैंने सोचा जरा सुनूं तो सही कथावाचक कितना मीठा मीठा सुनाता है, उनके मुख से मुझे ज्यादा रस आता। और सचमुच तो ग्रंथ तो सबके घर में, लेकिन जो रस जो भाव श्रोता को वक्ता के मुख से सुनने में आता है वो अपने आप पढ़ने में नहीं आता। पत्र लेकर महाराज राजभवन में गए, एक एक महारानी पत्र को हृदय से लगाती हैं, मुख से चूमती हैं। आज पत्रिका के रूप में जैसे राघव का नया अवतार हो गया हो। बारात की तैयारी हुई, सारा अवध आज उमड़ा हुआ है राजद्वार पर, सब जय जयकार कर रहे हैं, महाराज को बधाइयाँ देने आए हैं। और आज कुछ छठे छठे कुछ चुने चुने नागरिक बारात की तैयारी में लगे। और यहाँ से अगले दिन वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में बारात श्री अवध से जनकपुर को प्रस्थान करती है। मार्ग में रुकते रुकते जनकपुर की सीमा के निकट आई। जानकी जी को पता लगता है कि बारात जनकपुर के निकट आई। जानी सिय बारात पुर आई, जानी सिय बारात पुर आई, हाँ जानी सिय बारात पुर आई, जानी सिय बारात पुर आई। कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हाँ जी कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमेरी